Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is which of the following is not necessary to execute a polymerase chain reaction successfully. तो यहाँ पे लिखा है all four DNA bases, short DNA base primers, DNA polymerase and DNA library. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम पीसीआर भी बोलते हैं. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सबसे पहले हम मेन एम देखेंगे कि ये रिएक्शन किया क्यों जाता है. जबकि देखा गया है कि ये चेन रिएक्शन है तो इसके बहुत सारे साइकिल्स जो हैं वो हम करते हैं ताकि हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट ऑब्टेन कर सकें. तो इसका एम है टू ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन और अ डीएनए फ्रैगमेंट. तो जो पीसीआर रिएक्शन है ये डीएनए बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है डीनेचरेशन. डीनेचरेशन में जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के उसको सेपरेट कर लिया जाता है. सो यहाँ पे 82 टू 92 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको हीट अप किया जाता है डीएनए को, ताकि इसके दो स्ट्रैंड्स के बीच के जो हाइड्रोजन बेस बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाएं और दोनों स्ट्रैंड्स है जो सेपरेट हो जाते हैं. सेकेंड प्रोसेस जो इसमें आता है वो है एनीलिंग का प्रोसेस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किया जाता है. यहाँ पे इसमें जोड़े जाते हैं डीएनए प्राइमर्स ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स, क्योंकि डीएनए प्राइमर्स हेल्प करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए. तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ, यहाँ पे अगर 3' टू 5' डायरेक्शन ये है तो इसके ऊपर यहाँ पे, क्योंकि 5' टू 3' डायरेक्शन में ही पॉलीमराइजेशन हो सकती है, तो यहाँ पे एक डीएनए प्राइमर जुड़ेगा और दूसरे एंड के ऊपर भी यहाँ पे एक डीएनए प्राइमर जो है वो जुड़ जाता है. तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ एनीलिंग. देन द थर्ड प्रोसेस हियर इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि इस डीएनए को जो हम लोग इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को बेसिस जो है वो अटैच करने शुरू करने होंगे. तो ये जो है यहाँ पे ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री जो बेसिस हैं यहाँ पे अटैच होंगे, ताकि एक डीएनए का सेगमेंट यहाँ पे बन जाए और दूसरा सेगमेंट यहाँ पे बन जाए. तो इस साइकिल को हम लोग काफी बार रिपीट करते हैं ताकि हम मल्टीपल कॉपीज जो ऑब्टेन कर सकें. लेकिन इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल पॉलीमरेज होती है जो कि होती है टैग पॉलीमरेज. टैग पॉलीमरेज एक तरह की थर्मस एक्वाटिकस इसको बोला गया है, एक बैक्टीरिया है, उससे ऑब्टेन की गई एक हीट स्टेबल है एंजाइम जो कि पॉलीमराइजेशन कर सकती है. क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर जो है यहाँ पे बहुत हाई यूज किया है तो इतने टेम्परेचर पे भी ये एक्टिव रहती है. तो यहाँ पे अब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं. यहाँ पे लिखा गया है ऑल 4 डीएनए बेसिस. इसकी जरूरत होती है क्योंकि पॉलीमराइजेशन पे हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जोड़ के स्ट्रैंड्स बनाने होते हैं उसके लिए चारों बेसिस, दैट मीन्स एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, जिसको हम एटीजीसी बेस पेयर्स बोलते हैं, ये भी हमें चाहिए होंगे. फिर लिखा गया है शॉर्ट डीएनए बेस प्राइमर्स. यस, प्राइमर्स भी हमने जोड़े, तो हम लोगों ने यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड के 5' एंड के ऊपर प्राइमर जोड़ेंगे जिसके ऊपर पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन होगा. देन वी हैव द डीएनए पॉलीमरेज. सो डीएनए पॉलीमरेज हमने देखा स्पेशल टाइप की डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे है विच इज कॉल्ड एज अ टैग पॉलीमरेज. तो ये भी चाहिए. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि जिसकी हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है वो है डीएनए लाइब्रेरी. सो डीएनए लाइब्रेरी जो होती है उसके अंदर सारा का सारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो पड़ा होता है. सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जीन्स होती हैं, जबकि यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो एक स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है. सो स्पेसिफिक जीन की हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमें पूरी की पूरी डीएनए लाइब्रेरी जो है वो नहीं चाहिए. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बन जाता है वो ऑप्शन डी बन जाता है. I hope you have understood it well. All the best. Thank you.